अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रीडर्स रिपब्लिक। अगर आप ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों में हकीकत का रंग भरना चाहते हैं या यूँ कहूँ कि आपके लिए एक बामकसद ज़िंदगी का हुसूल अहम चीज़ है, तो आज की किताब आपके लिए एक आइडियल किताब है। इस किताब को मैंने आपके लिए क्यों पिक किया है, तो उसका रीज़न ये है कि देखें 2023 का इख्तिताम होने जा रहा है और हम जा रहे हैं 2024 की तरफ। तो नए साल में जाते हुए हर शख्स नए साल के लिए अपनी कोई रेज़ोल्यूशन बनाता है या कोई टारगेट सेट करता है कि मैंने नए साल में ये स्किल्स सीखनी है या मैं नए साल का ये टारगेट मेरा है, ये काम मैंने मुकम्मल करना है। तो ये किताब आपको उसके लिए जो डिज़ायर्ड मोटिवेशन है, ये किताब आपको वो फ़राहम करेगी। तो इसलिए मैंने इस बार के लिए जो किताब पिक की है आपके लिए, उसका नाम है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी और इसके राइटर हैं माइक स्पेंसर। ये दरअसल माइक स्पेंसर की अपनी कहानी है और किस तरह से उन्होंने बचपन से जो एक फ़ेज़ देखा परेशानियों का, उसमें नाकामियाँ देखी और अपनी कारोबारी ज़िंदगी में भी देखी गई नाकामियों को उन्होंने बहुत बहुत मेहनत के साथ उसको किस तरह रिप्लेस किया कामयाबियों के साथ। तो आज की ये जो किताब है, ये इसी सिलसिले की एक दास्तान है। माइक स्पेंसर ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी हैं और वो एक मलबूसात की कंपनी ऑन द गो के फाउंडर सीईओ भी हैं और अगर मैं यूँ कहूँ कि वो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बड़े ही कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। माइक स्पेंसर जब स्कूल में उनका एडमिशन हुआ तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी आईसाइट बहुत वीक है और इतनी वीक है कि उन्हें चीज़ों को देखने में शदीद परेशानी का सामना है। और बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी आईसाइट -17 वीक है। -17 बहुत ज़्यादा नंबर है। तो उनकी इस बीमारी की वजह से उन्हें जब चीज़ें सही नज़र नहीं आती थी तो बच्चे उनका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया करते थे और इस चीज़ से वो इतना डिमोटिवेट होते थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को स्कूल जाने से ही मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और वो एक एक ही उनका दोस्त होता था और वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने लगे। तो उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ से उनको निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपने इस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलें। तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि उन्हें $50 दिए और उन्हें कहा कि आप बस में घूमें और जाके नई प्लेसेस जो हैं वो डिस्कवर करें ताकि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलें। तो ये वो पहला वाक़या था जो उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें मोटिवेट करने के लिए किया गया। उसके बाद माइक छुट्टियों में स्टोर्स के बाहर गाड़ियाँ साफ़ करने का भी काम किया करते थे और बचपन से ही मैं कहूँ कि वो एक एंटरप्रेन्योर ज़हनियत के मालिक थे, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनके साथ सराउंडिंग में जो बच्चे गाड़ियाँ साफ़ करते थे, उन्होंने उन बच्चों को अपने साथ मिला के उनकी एक टीम बना ली और गाड़ियाँ साफ़ करने की जो भी मज़दूरी मिला करती थी, वो खुद रखा करते थे और उसमें से उन बच्चों को जो तयशुदा मुआवज़ा था, वो दे दिया करते थे। तो ये पहला बिज़नेस था, जो उन्होंने बचपन में ही स्टार्ट किया। सिर्फ़ जो माइक की बीमारी का जो मामला है, वो सिर्फ़ आँखों की हद तक महदूद नहीं था। वक़्त गुज़रने के साथ उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें दिल की एक शदीद बीमारी लाक है, जिसकी वजह से कोई वो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते या भाग-दौड़ वाला काम नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। तो जब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि मेरे साथ मेडिकली कुछ मामला है, तो उन्होंने उस चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाया बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, जैसे हम दूसरे कामयाब लोगों के बारे में सुनते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है वो कॉलेज ड्रॉप आउट था और बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, जैक मा कॉलेज ड्रॉप आउट। तो इसी तरीके से माइक स्पेंसर जो है ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। तो इसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया क्लोथिंग का और उसमें मेहनत करते रहे, उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ते रहे और हार नहीं मानी, उसमें भी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई। ये पूरी बाकायदा एक स्टोरी है, तो जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है, मगर उन्होंने इन चीज़ों से हार नहीं मानी। ये नहीं हुआ कि जब डिसअपॉइंट हुए तो छोड़ दिया, बल्कि जो उन्होंने एक अपना रेज़ोल्यूशन बनाया था, जो एक टारगेट सेट किया था कि मैं जो फैक्टर्स मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, मैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखूँगा और उसके बावजूद उन फैक्टर्स को अपने ज़हन में रखते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो उन्होंने इस चीज़ का अमली मुज़ाहरा किया और वो कामयाब हैं। आप ये यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनके बारे में। तो ये किताब मैं ये समझता हूँ कि
ये एक बेहतरीन किताब है और ये आपको ज़रूर मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब का मुताला ज़रूर करेंगे। मेरी बात सुनने का शुक्रिया।